हेलो स्टूडेंट्स, मैं सौरभ मंत्री। आज अपन बात करने जा रहे हैं एयर का मूवमेंट किस तरीके से होता है और किस डायरेक्शन में होता है उसके बारे में। ठीक है, मतलब डे में किस डायरेक्शन में एयर का मूवमेंट होता है और नाइट में किस डायरेक्शन में एयर का मूवमेंट होता है और ऐसा क्यों होता है। लो प्रेशर और हाई प्रेशर वाले रीजन किस तरीके से बनते हैं, क्यों बनते हैं, क्या कारण है इनका, इस सभी के बारे में अपन डिटेल से आज पढ़ेंगे। ठीक है, अब तो इसलिए अपने टॉपिक का नाम क्या है, देखिए द मूवमेंट ऑफ एयर विंड्स। विंड का मतलब यही होता है कि बहती हुई हवा। ठीक है, विंड मतलब बहती हुई हवा को ही विंड बोलते हैं। और मूवमेंट ऑफ एयर बोल दिया, इसका मतलब क्या हो गई, एक चुने एयर ही विंड ही हो गई है। ठीक है, देखिए शुरू करते हैं अपन। All phenomena are the result of change that take place in our atmosphere due to heating of air and formation of water vapor। जितने भी फिनोमेना अपने चारों तरफ होते हैं वो उस बदलाव के कारण होते हैं जो अपने एटमॉस्फेयर में हो रहे हैं, और वाटर वेपर्स जो उसके अंदर आ रही है, उनकी चारों तरफ के जो एयर्स है उसमें जो बदलाव हो रहे हैं उसकी वजह से उसमें होते हैं। All phenomena are the result of change that take place in our atmosphere of heating। यानी कि जो भी बदलाव हो रहे हैं क्या है, अपने आसपास होने वाले जो भी एटमॉस्फेयर में परिवर्तन है उसी की वजह से वो सब, उन सबका क्या है, एक तरीके से वो रिजल्ट ही है। ठीक है, देखिए वाटर वेपर इज द फॉर्म ड्यू टू द हीटिंग ऑफ वाटर बॉडीज। वाटर वेपर्स क्यों बनती है, पानी की भाप क्यों बनती है, क्योंकि पानी के ऊपर क्या है, सूरज का प्रकाश सीधा आता है, सनलाइट सीधी आती है, तो वो क्या होती है, गर्म होती है, तो उनके हीट होने की वजह से वाटर वेपर्स बनती है। एंड एक्टिविटीज ऑफ ऑर्गेनिज्म, यानी कि दूसरी जो एक्टिविटी होती है ऑर्गेनिज्म की वो पूरी हो पाती है। ठीक है, देखिए the atmosphere can be heated from below by the radiation that is reflected back or radiant by the land or water bodies। देखिए बात है समझने की कि भाई जैसे कि भाई एटमॉस्फेयर गर्म कैसे होता है। अब एटमॉस्फेयर गर्म होने का कारण क्या है, जैसे अर्थ के ऊपर क्या है, अगर सनलाइट आ रही है तो वो क्या होगी, जो रेडिएशन आ रही है, सनलाइट आ रही है, वो क्या होती है, रिफ्लेक्ट भी होती है वापस से, और रिफ्लेक्ट होकर के वापस कहाँ जाएगी, एटमॉस्फेयर में जाएगी, क्योंकि सारी अमाउंट जो होती है अर्थ की वो अर्थ के थ्रू सनलाइट की ऑब्जर्व नहीं की जा सकती हैं। कुछ अमाउंट क्या होती है वापस से रिफ्लेक्ट भी होती है। उस रिफ्लेक्ट और रेडिएंट अमाउंट को ही अपन क्या बोलते हैं, रेडिएंट या रिफ्लेक्टेड सनलाइट। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है कि भाई वो वापस से जा रही है, कहाँ जा रही है, एटमॉस्फेयर में जा रही है, तो एटमॉस्फेयर की जो हवा है वो क्या होगी, धीरे धीरे गर्म होना स्टार्ट हो जाएगी, और उसके गर्म होने की वजह से अपना एटमॉस्फेयर भी क्या होगा, हल्का गर्म हो जाएगा। ठीक है, देखिए When air is heated by radiation, जब किसी पर्टिकुलर जगह की हवा को गर्म किया जाता है रेडिएशन के थ्रू फ्रॉम हीटेड लैंड और वाटर, इट राइजेस, मतलब वो क्या होती है, गर्म होकर के ऊपर चली जाती है। किसी भी जगह को अगर अपन गर्म करेंगे तो वहां की हवा गर्म होकर के क्या होती है, ऊपर की तरफ उठना शुरू हो जाती है। ठीक है, बट सिंस लैंड गेट्स हीटेड फास्टर देन वाटर, ये चीज ध्यान रखने वाली है, जो क्या है, जमीन जो होती है, यानी कि जमीन वाला भाग जो होता है पानी से जल्दी गर्म होता है। अगर आप पानी को गर्म कर रहे हो और एक तरफ भाई यहाँ पे अपने पास रेत पड़ी हुई है उसको गर्म कर रहे हैं तो रेत जल्दी गर्म होगी। ठीक है, द एयर ओवर लैंड गेट्स हीटेड फास्टर। एयर क्या होती है, जल्दी गर्म होती है, कहाँ की, जमीन की, क्योंकि वहां पे क्या है, जमीन जल्दी गर्म हो रही है। एयर ओवर लैंड्स गेट हीटेड फास्टर देन द एयर ओवर द वाटर बॉडीज। यानी कि जैसे देखिए सूरज का प्रकाश तो सब जगह इक्वल रूप से मतलब डिस्ट्रीब्यूट होता है। ठीक है, एक तो हो गई सी वाले मतलब समुद्र वाली जगह, और एक हो गई अपने पास जमीन वाली जगह। ठीक है, देखिए अपन यहाँ समझ लेते हैं, जैसे कि ये हो गया अपना, ये हो गया जहाँ पे जमीन है। ठीक है, और ये हो गया अपना समुद्र वाला एरिया। ठीक है, ये हो गया जमीन वाला एरिया। तो यहाँ पे क्या है, सनलाइट, मान लो सूरज यहाँ है तो सनलाइट तो इधर भी जाएगी और इधर भी जाएगी, बट पहले गर्म कौन सी जमीन होगी, यहाँ वाली एयर पहले गर्म हो जाएगी। यहाँ की जमीन गर्म होगी तो क्या होगा, यहाँ की जो एयर है वो भी इसके साथ में क्या होगी, गर्म होगी, और गर्म होकर के कहाँ जाएगी, ऊपर की तरफ। बट यहाँ पे क्या है, एयर जो है वो क्या हो रही है, गर्म नहीं हुई है। क्यों, रीजन क्या है, क्योंकि पानी क्या है, देर से गर्म होता है, और गर्म नहीं हुआ तो क्या हुआ कि भाई यहाँ पे
जो यहाँ की एयर है यहाँ के मुकाबले कैसी है, ठंडी दिन के टाइम, ठीक। यहाँ की एयर कैसी है, ठंडी, यहाँ की एयर कैसी है, गर्म। गर्म होने के चली कहाँ गई, ऊपर उठ गई है, ठीक है। देखिएगा, इफ वी लुक एट द सिचुएशन इन कोस्टल रीजन्स ड्यूरिंग द डे, दिन के समय अगर अपन कोस्टल रीजन की बात करें, कोस्टल रीजन मतलब कि भाई इसी तरीके से है, एक तरफ तो जमीन वाले भाग की और एक समुद्र वाले भाग की, ठीक है। तो दैट डे द एयर अबव द लैंड गेट्स हीटेड फास्टर, यानी जमीन के लैंड के ऊपर वाली जो जमीन के ऊपर वाली जो हवा होती है जल्दी गर्म होती है, ऊपर की तरफ उठना स्टार्ट होती है, गेट्स हीटेड फास्टर एंड स्टार्ट्स राइजिंग, और ऊपर उठना स्टार्ट होती है। As this air rises, a region of low pressure is created and air, हाँ, इसकी वजह से क्या हुआ है यहाँ पे कि भाई हवा सारी कहाँ जा रही है, धीरे धीरे ऊपर जा रही है। अब हवा ऊपर जा रही है तो इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पे एयर अवेलेबल नहीं है, तो यहाँ पे कैसा रीजन बन जाएगा, लो प्रेशर वाला रीजन बन जाएगा, ठीक है। और लो प्रेशर वाला यानी कि हवा का बिल्कुल दबाव नहीं है, यहाँ पे हवा है ही नहीं, तो हवा का दबाव होगा कहां से, क्योंकि हवा कहां चली गई है, उठ करके ऊपर की तरफ चली गई है, ठीक है। फिर क्या होता है, एंड एयर ओवर द सी मूव्स इनटू द एरिया ऑफ लो प्रेशर। अब वहां पे क्या है, यहाँ पे यानी कि समुद्र वाली जगह पे पानी क्या है, ठंडा है, तो हवा भी कैसी है, ठंडी है, तो एयर का प्रेशर भी क्या है, ज्यादा है। यहाँ पे प्रेशर लो है और यहाँ पे प्रेशर कैसा है, हाई प्रेशर, हाई प्रेशर की दिन की बात हो रही है, ठीक है। अब हाई प्रेशर है यहाँ पे, तो क्या हो गया है, हमेशा एयर हाई प्रेशर वाले एरिया से लो प्रेशर वाले एरिया पे मूव करती है, तो यहाँ से एयर हाई प्रेशर वाली जगह से क्या होगी, मूवमेंट करती हुई आ जाएगी इस जगह पे, ठीक है। कहाँ पहुंच जाएगी, अपने पास जमीन वाले एरिया में। तो इस चीज से अपने पास क्या क्लियर हुआ, दिन के समय यानी कि इन डे टाइम क्या होता है कि भाई जो एयर होती है वो सी से लैंड की तरफ मूव करती है। द मूवमेंट ऑफ एयर फ्रॉम वन रीजन टू द अदर क्रिएट्स विंड्स, यानी कि इसी वजह से हवा क्या हो रही है, एक जगह से दूसरी जगह बह रही है, तो इसी की वजह से बनती है विंड्स, बहती हुई हवाएं, ठीक है। ड्यूरिंग डे द डायरेक्शन ऑफ विंड वुड बी फ्रॉम द सी टू द लैंड, यानी कि इसी वजह से दिन के समय जो हवा की डायरेक्शन होती है वो समुद्र से जमीन की तरफ होती है, मतलब हवाएं क्या होती है, समुद्री इलाके से जमीन की तरफ बहती हुई नजर आती है। कब, दिन के समय। नाइट में जस्ट अपोजिट हो जाएगा। अब समझते हैं नाइट के लिए। नाइट में क्या होता है, जैसे मान लीजिए भाई अगर पानी गर्म जल लेट होता है तो ठंडा भी लेट होगा, ठीक है। और अब जो अपने पास जमीन वाला पार्ट है वो नाइट के समय ठंडा जल्दी होगा, ठीक है। नाइट के समय में वो क्या होगा, जमीन वाला पार्ट से ठंडा जल्दी होगा, तो जल्दी ठंडा जल्दी होने की वजह से वहां पे क्या हुआ है, यहाँ पे एयर का प्रेशर क्या हो गया, ज्यादा हो गया, क्योंकि हवा यहाँ पे क्या है, ज्यादा है। और यहाँ पे ये ठंडा नहीं हुआ, ये क्या है, गर्म है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे इसको रात के टाइम पे समुद्र को ठंडा होने में टाइम लगता है, टाइम लगता है। तो यहाँ पे एयर कैसी है, गर्म है, क्योंकि समुद्र का पानी हल्का गर्म है, किसके मुकाबले, जमीन के मुकाबले। तो समुद्र के ऊपर की एयर भी कैसी है, गर्म। तो एयर गर्म है तो यहाँ पे एयर क्या होगी, ऑटोमेटिक कम होगी, क्योंकि वो ऊपर की तरफ उठी हुई होगी। तो यहाँ पे प्रेशर कैसा होगा, लो प्रेशर वाला एरिया। कब, नाइट में। नाइट में यहाँ पे होगा लो प्रेशर वाला एरिया और यहाँ पे होगा हाई प्रेशर वाला एरिया। तो हवा कहाँ से कहाँ बहेगी, जमीन से लेकर के समुद्र की ओर, लैंड टू सी एट नाइट। नाइट के समय हवाएं जमीन से समुद्र की तरफ बहती हैं, ठीक है। देखिएगा, एट नाइट बोथ लैंड एंड सी स्टार्ट टू कूल। रात के समय दोनों जमीन और जो समुद्र होते हैं ठंडे होना शुरू होते हैं। सिंस वाटर कूल्स डाउन स्लोअर, पानी क्या होता है, धीरे ठंडा होता है, किसके मुकाबले, जमीन के मुकाबले। द एयर अबव द वाटर वुड बी वार्मर देन द एयर अबव द लैंड, यानी कि जो वाटर के ऊपर जो एयर है वो गर्म है हल्की, किसके मुकाबले, जमीन के ऊपर जो एयर है उसके, ठीक है। इसलिए क्या होगा कि भाई अपने पास क्या होगा, जो डायरेक्शन होगी वो किस तरफ होगी, यहाँ पे एयर की, वो लैंड से वाटर की ओर होगी, ठीक है। तो ये आपको डायरेक्ट बता रहा है। वी कैन से दैट, अपन कह सकते हैं कि द अपीयरेंस ऑफ एरिया ऑफ लो प्रेशर
एंड हाई प्रेशर इन कोस्टल एरियाज एट नाइट। यानी कि इसी वजह से क्या होता है कि भाई ये हाई प्रेशर और लो प्रेशर वाले एरिया बनते हैं। इन सब चीजों से आपको पता चला है कि हाई प्रेशर और लो प्रेशर वाले एरिया कोस्टल रीजन में बनते हैं, समुद्र और जमीन वाले भाग में। एक भाग में तो लो प्रेशर वाला एरिया और एक भाग में हाई प्रेशर वाला एरिया। इस मूवमेंट के कारण ही बनते हैं। अनइवन हीटिंग इफेक्ट जो होता है ना, उसी की वजह से। ठीक है, सेकेंड पॉइंट बना है अपने पास द डायरेक्शन इन विच एयर वुड फ्लो एट नाइट इन कोस्टल एरियाज। और डायरेक्शन हवा की जो रात के समय होती है कोस्टल रीजन्स में क्या होती है, डिफरेंट होती है डे से। किस रीजन से? क्योंकि वहां पे भी अपन ने देखा, क्योंकि जो वाटर बॉडीज हैं वहां पे क्या होता है, यानी कि समुद्र वाला जो भाग है वहां पे क्या होता है, लो प्रेशर वाला एरिया बन जाता है और जमीन में हाई प्रेशर वाला एरिया बनता है। तो फिर मूवमेंट एयर का क्या होता है, जस्ट अपोजिट हो जाता है। ठीक है, ये हो गया आपका टॉपिक ओवर। तो यहाँ तक कंप्लीट करें। कोई भी डाउट हो, कोई भी प्रॉब्लम हो तो वापस एक बार जरूर पूछेगा। आज की क्लास हमारी यहीं होगा।